और मैं मनीष साहब के साथ हम आपको पता चले कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव खत्म हो चुकी है और इस बीच में महागठबंधन में टूट देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं और आपको हम पता चले कि वो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के शक्तियों का उपयोग नहीं किए और बीजेपी का समर्थन करें। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच में आरजेडी के जो प्रवक्ता है सारिका पासवान उनका करारा जवाब देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि अपना व्यक्तिगत जो बयान है वो मत दीजिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है या कांग्रेस के जो मीडिया जो देखते हैं वो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप अपना व्यक्तिगत जो बात है वो कह रहे हैं। महागठबंधन में ऐसी कोई टूट नहीं है, महागठबंधन एक थी और एक है और एक ही रहेगा। और तेजस्वी यादव की बात रह गई कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा बात करते हुए उन्होंने अपनी वीडियो को जारी किया और इस वीडियो को हम सुनाने का आपको प्रयास करेंगे। सुनिए पहले सारिका पासवान की बातों को। देखिए, भारत एक आज़ाद देश है और हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सभी लोगों को स्वतंत्र हैं लोग अपनी बातों को कहने के लिए, रखने के लिए। जिस वीडियो के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरह की बात जो है गठबंधन धर्म के विरुद्ध उन्होंने की है, तो सबसे बड़ी बात तो जो एज अ प्रवक्ता पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई ऑथराइज्ड प्रवक्ता है या ये कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है। आधिकारिक बयान होती तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या उनके मुख्य प्रवक्ता के द्वारा इस तरह की बात कही जाती। ये वो प्रवक्ता हैं जो इसके पहले भी कई दल से घूम करके आए हैं और वापस जो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया वाले प्रवक्ता हैं। और इन्होंने अपने सोच को, अपने इमेजिनेशन को शब्दों का रूप दे करके इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अगर किसी के पास इनकी कोई आधिकारिक लेटर है जिसमें कि ये एज अ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मैं मानूंगी कि ये कांग्रेस की आधिकारिक बयान है। अन्यथा मुझे लगता है कि ये इनकी पूर्ण रूपेण ये इनकी अपनी खुद की स्टेटमेंट है। अपनी, हो सकता है कुंठा हो, कोई खुन्नस हो, जिसको निकालने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कही है। जी हाँ, आपने साफ तौर से सुना, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि कोई टूट नहीं है। महागठबंधन एक थी और एक है और एक ही रहेगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।